ये जो महागठबंधन वाले खुश हो रहे हैं, धराशायी हो जाएंगे। कैसे? महागठबंधन है ना, नेताओं का गठबंधन है ना, जनता गठबंधन तो है नहीं। ये नेताओं का गठबंधन रहा का रह जाएगा, कागज पर ही रह जाएगा। जनता सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पानी पानी कर दिया था, यही उम्मीदवार जो है पिछले चुनाव में पानी पानी कर दिया था। अभी जो प्रत्याशी हैं वहाँ के, डर गया है लोग, भय हो गया है, खौफ हो गया है। भारतीय जनता पार्टी सबसे पहली बात यह है कि पहली दफ़ा वहाँ से चुनाव लड़ रही है, आज तक चुनाव नहीं लड़ी थी। तो इसलिए पूरा उत्साह के साथ लोग हैं और सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी को मदद करेंगे। और जो मोकामा अविकसित रहा है, विकास नहीं हुआ है, उसको विकास की धारा से जोड़ने का काम करेगा वो। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, गोपालगंज और मोकामा। दोनों सीटों को लेकर के बिहार की सियासत में काफ़ी हलचल तेज है। एक तरफ बीजेपी महागठबंधन की कुंडली निकालने में लगी हुई है, तो दूसरे तरफ महागठबंधन के लोग जो हैं बीजेपी को धराशायी करने की बात कर रहे हैं। बीजेपी को कह रहे हैं कि नस्तानाबूद कर देंगे। कई तरह की बातें कही जा रही है। इस विषय पर विशेष बात करने के लिए हमारे साथ हैं, बात करने के लिए रामकृपाल यादव, बीजेपी के सांसद और वरिष्ठ नेता। कैसे देख रहे हैं उपचुनाव को लेकर? क्या आप लोगों आगे की रणनीति है? बीजेपी को नस्तानाबूद कर देगा, ये तानाशाह बोलता है। तानाशाह लोग हो गए हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करती है और ऐसे जो नस्तानाबूद करने वाले लोग हैं उनको बिहार की जनता और मोकामा की जनता खुद समाप्त कर देगी। जीत रहे हैं दोनों सीट? बिल्कुल, कहीं कोई इफ बट है ही नहीं, जीत सुनिश्चित है। 3 तारीख को पता चल जाएगा। पहले तो कहा जा रहा था कि बीजेपी के पास में कैंडिडेट्स ही नहीं है, बाहर से आयात करना पड़ेगा। अब कैंडिडेट्स भी आपके हैं, तो कह रहे हैं महागठबंधन के लोग कि बहुत कमज़ोर हैं, हमारे सामने टिक नहीं पाएंगे। कौन बोल रहे हैं कि बहुत कमज़ोर है? पानी पानी कर दिया था, यही उम्मीदवार जो है पिछले चुनाव में पानी पानी कर दिया था। अभी जो प्रत्याशी हैं वहाँ के, डर गया है लोग, भय हो गया है, खौफ हो गया है कि अब हमारा सीट गया। और भारतीय जनता पार्टी जन जन में है। भारतीय जनता पार्टी सबसे पहली बात यह है कि पहली दफ़ा वहाँ से चुनाव लड़ रही है, आज तक चुनाव नहीं लड़ी थी। तो इसलिए पूरा उत्साह के साथ लोग हैं और सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी को मदद करेंगे। और जो मोकामा अविकसित रहा है, विकास नहीं हुआ है, उसको विकास की धारा से जोड़ने का काम करेगा। वहाँ बहुत हालत ख़राब है मोकामा का। लेकिन पहले जब चुनाव होता था तो जदयू आप लोगों के साथ में रहता था, लेकिन अब तो जदयू है नहीं, जदयू महागठबंधन में है। तो कैसे अनंत सिंह को आप लोग परास्त करेंगे? तो जदयू वहाँ जीतती थी क्या? जदयू जीती थी वहाँ पर? नहीं ना जीती थी। और ये जो जनता दल यू का जो उम्मीदवार था, यही ना आरजेडी का उम्मीदवार हो गए हैं। तो पिछले बार कहाँ जनता दल यू को तो सीट मिला था, वहाँ पर नहीं जीत पाया था, विश्वास नहीं जीत पाया थे लोग। इस बार पूरे एक उत्साह का वातावरण ये है कि भारतीय जनता पार्टी पहली दफ़ा वहाँ चुनाव लड़ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो चाहने वाले लोग हैं, सब वर्ग का लोग, उनमें उत्साह है और उत्साह के साथ इस बार वोट करेंगे। और जो लोग लगातार वहाँ लोगों को ठगने का काम किया है, इनको जनता इस बार बता देगी। लेकिन इस बार बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की भी बात हो गई है, क्योंकि इसलिए महागठबंधन को इतना कमज़ोर समझना
कभी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए कहीं ऐसा ना अरे हो? महागठबंधन भारतीय जनता पार्टी को ना कमजोर समझ रही है, बोलता है कि हम चूर कर देंगे। अभी आपने खुद नहीं बोला, नस्ता नाबूद कर देंगे। आप लोग भी तो कुंडली खंगाले में लगे हुए हैं। तो कुंडली में जो रहेगा नहीं उसको जनता के सामने रखेगा, जो कुंडली में रहेगा उसको जनता के सामने रखा जा रहा है। बीजेपी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है, प्रचार में हो या फिर और भी कोई चीज़ में। भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ अपने कार्यकर्ताओं के साथ जुट गई है और निश्चित तौर पर हम वहाँ जीत पाएंगे, इसमें कहीं कोई दो मत। विनोद तावड़े जी भी आज बिहार आ रहे हैं, पटना आ रहे हैं। हमारे संगठन के कर्ता धर्ता हैं, तो वो आए हैं, लगातार आएंगे। संगठन का जो कर्ता धर्ता होगा तो आएगा ना, गाइड करेगा ना, तो कोई नई बात नहीं है। आज रणनीति तय हो जाएगी कि क्या आगे गोपालगंज और मोकामा को लेकर के क्या आगे। रणनीति तो ऑलरेडी पहले से तय है। रणनीति क्या रोज बनेगा, चुनाव के समय रणनीति होता है। रणनीति ऑलरेडी तय है, उसी रणनीति के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लग गए हैं और सब लोगों के संपर्क में हैं। और दोनों वहाँ तो हमारे गोपालगंज में सिटिंग सीट रहा ही है, लगातार रहा है। 3 मुकाबले, एक तरफ साधु यादव की पत्नी वो चुनाव लड़ रही हैं, राजद। अरे वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीता है, जीतेगा, कोई दिक्कत नहीं है। विनोद तावड़े अब मोकामा में लगातार जीतेगा। पटना ही में रहेंगे। नहीं, अभी तो उनका 3 दिन का प्रोग्राम है, फिर आगे देखिए। ये जो महागठबंधन वाले खुश हो रहे हैं, धाराशायी हो जाएंगे। कैसे? महागठबंधन है ना, नेताओं का गठबंधन है ना, जनता गठबंधन तो है नहीं। ये नेताओं का गठबंधन रहा का रह जाएगा, कागज पर ही रह जाएगा। जनता सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। देखिएगा क्या होता है गोपालगंज और मोकामा में, पता चल जाएगा। महागठबंधन को कोई वोट नहीं देगा, सब जनता। कौन देगा? ये महागठबंधन ठगबंधन है, ठगों की टोली है और ठग को कोई लगातार ठगाता रहा है ना, ठगाता रहा है जनता, वहाँ का मोकामा का जनता और बिहार की जनता को भी ठगने का काम किया है इन लोगों ने। जाके देखिए ना हालात, क्या हाल है, जनता से जाके पूछिए, पता चल जाएगा। जनता पहले ही वहाँ तैयार बैठी हुई है, 3 तारीख के इंतजार में बैठी हुई है, और देखिएगा नतीजा क्या होने वाला है। शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कहना था बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव का। साफ साफ इन्होंने कह दिया कि दोनों सीट पर बीजेपी जीतने जा रही है। महागठबंधन लाख दावे कर ले, लेकिन 4 चिताने जो है महागठबंधन के कैंडिडेट्स को कर देगा बीजेपी। लेकिन कितनी सच्चाई है ये तो मुकाबला होने के बाद ही पता चल पाएगा। इस कर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। धन्यवाद।